हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेबी स्टडी हब। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है जॉन मिल्टन की एरोपैजिटिका। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, यूपीपीजीटी, केबीएस, एनबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर नेट, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस सभी की वीडियो अपलोड की गई हैं और फ्रेंड्स सभी की प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसी को आप अपने अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने एक ऑल इंडिया इंग्लिश लिटरेचर कंपटीशन टेस्ट रखा है, जो कि एक हमारा हो चुका है और ये हमारा कौन सा है, सेकंड है फ्रेंड्स। ठीक है, और एक हमारा हो चुका है। तो आप फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फीस सिर्फ 10 रुपये है। ठीक है, और पीडीएफ उसमें आपको मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल जेबी स्टडी हब पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स इसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल सकें। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, और आज का टॉपिक है हमारा एरोपैजिटिका। तो फ्रेंड्स पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं ऐसे ही बता देती हूँ, उसके बाद में हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो फ्रेंड्स ये क्या था, एक पैम्फलेट था और किसके खिलाफ लिखा गया था, ये लिखा गया है फ्रेंड्स मिल्टन जी ने। उस संदर्भ में लिखा है जैसे हम कुछ अपना वर्क है और उसे पब्लिश कराना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स उसमें क्या था कि पहले एक सेंसर बोर्ड था, वो जांच करेगा और अगर उसे सही लगेगा तो ही हमारा मैटर पब्लिश होगा। मतलब कि राइट नहीं था अपना कुछ, मतलब हम कुछ प्रेस का राइट नहीं था कि मतलब हम अपना कुछ बोलना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं तो अगर सेंसर बोर्ड अनुमति देगा तो ही लिखा जाएगा, अदरवाइज वो पब्लिश नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मिल्टन जी का मानना था कि जो कुछ भी हम, मतलब भाई ये तो हमारे वाक स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो कि हमारे संविधान में भी है कि भाई हमारे जो विचार हैं हम उनको शेयर करना चाहते हैं, तो सेंसर बोर्ड क्यों बीच में आ रहा है? भाई हमारे विचार हैं, हमारे विचारों को लोगों तक पहुंचाया जाए और हम चाहते हैं कि बीच में तुम नहीं आओ, सभी को अपने अपने विचारों को रखने का अधिकार है। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं, इसकी समरी देख लेते हैं फ्रेंड्स। दिस कंट्रोवर्शियल pamphlets entitled Aeropagitica was written by John Milton in 1644. It argues against the censorship of books before their publication and is often held up as the first impassioned plea for free speech. तो फ्रेंड्स ये है एक कैसा था, कंट्रोवर्शियल मतलब कि विवादास्पद है पैम्फलेट था और जिसका नाम था एरोपैजिटिका। ठीक है फ्रेंड्स, और यह है मिल्टन जी के द्वारा 1644 में लिखा गया है। और यह किसके खिलाफ बात करता है? यह बुक्स के जो पब्लिकेशंस होते हैं, बुक्स बिफोर देयर पब्लिकेशन। ठीक है, तो उससे पहले जो हमारे सेंसरशिप के संदर्भ में तर्क रखता है ना। और यह एक पहला ऐसा वर्क है जो कि बात करता है, किसकी बात की है? एज द फर्स्ट इम्पेशन्ड प्ली फॉर फ्री स्पीच। ये पहला ऐसा मिल्टन जी का वर्क है जिसने पहली बार हमारी जो स्पीच है, मतलब कि जो हमारे शब्द हैं, हमारा जो मतलब कि भाषण है, उसकी फ्रीडम की बात करता है। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहला वर्क माना गया है जो फ्रीडम की बात करता है, वाक स्वतंत्रता की बात करता है कि हमको भी अपने अपने जो विचार हैं उनको रखने का अधिकार है। तो फ्रेंड्स जॉन मिल्टन एरोपैजिटिका प्रोटेस्ट अगेंस्ट द call for the repeal of licensing order of 1643, which required all books to be reviewed by the official censor before being published. Milton begins his argument by praising Parliament's history of defending liberty. तो फ्रेंड्स मिल्टन की जो एरोपैजिटिका ये वर्क है, ये प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कॉल्स फॉर द रिपील ऑफ लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643। तो फ्रेंड्स जो ये हमारा वर्क है मिल्टन का, ये वर्क जो हमारा लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643 था,
ठीक है, उसके खिलाफ है और ये उसके खिलाफ क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, तो लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1640 क्या था फ्रेंड्स, 43, ये ही वो एक रूल था जिसके अकॉर्डिंग विच रिक्वायर्ड और बुक्स टू बी रिव्यूड बाय द ऑफिशियल सेंसर बिफोर बीइंग पब्लिश्ड। तो ये ही एक वो रूल था कि मतलब कि जो भी बुक लिखी जाएगी किसी भी राइटर के द्वारा, वो सेंसर बोर्ड के द्वारा पहले चेक की जाएगी पब्लिश होने से पहले। ओके फ्रेंड्स, और इसी को मिल्टन ने क्या किया है, विरोध किया है और इसी को रद्द करने की पार्लियामेंट से मांग की है इस एरोपेजिटिका नाम के पैम्फलेट में। आई होप कि क्लियर होगी चीज़ें, ये वाली चीज़ कि क्या था और क्या कैसे था। मिल्टन बिगिंस हिज आर्गुमेंट बाय प्रेजिंग पार्लियामेंट्स हिस्ट्री ऑफ डिफेंडिंग पोइट्री, वो सॉरी लिबर्टी। तो फ्रेंड्स अब मिल्टन जी क्या कर रहे हैं, मिल्टन ने अपने तर्कों को सुरक्षित रखने के लिए, मिल्टन ने मतलब कि जो हमारे विचार हैं वो क्या होने चाहिए, मतलब पहुंचने चाहिए। तो मिल्टन बिगिंस हिज आर्ग्यूमेंट बाय प्रेजिंग पार्लियामेंट। तो मिल्टन ने सबसे पहले क्या किया है, अपने विचारों को सुरक्षित रखने के सेंस में है ना, उन्होंने क्या कहा है कि पार्लियामेंट की तारीफ करते हैं, प्रेजिंग पार्लियामेंट्स हिस्ट्री ऑफ डिफेंडिंग पोइट्री, कि आज तक पार्लियामेंट ने हमें स्वतंत्रता दी है। तो मतलब कि हिस्ट्री का मतलब पुराने समय से ही ये पार्लियामेंट का वो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अब भी काम करे स्वतंत्रता हमें दिलाने में, हमें बोलने की स्वतंत्रता दिलाने में। तो हिस्ट्री ऑफ डिफेंडिंग लिबर्टी की वो कहता है कि पार्लियामेंट ने हमारे जो हिस्ट्री है पार्लियामेंट की, उसने हमेशा हमारे अधिकारों को, हमारी जो स्वतंत्रता है उसको बचा के रखा है। तो आगे भी आपका काम है कि हम जो वाक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, हम जो फ्रीडम की बात करते हैं, लिबर्टी की बात कर रहे हैं अपनी स्पीच की, तो वो आप उसमें भी हमारी हेल्प करेंगे, इसीलिए वो उसकी पहले पार्लियामेंट की तारीफ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। He then explains that a free press was a highly valued aspect of ancient Greek and Roman societies. Milton also provides example of tyranny through censorship, such as those seen in the Roman Catholic Church. As a Puritan, Milton is critical of Catholic Church. He warns that Parliament could be toeing the line of tyrannical censorship of Roman Catholicism or Spanish Inquisition. तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बात हो रही है, इसके बाद में वो क्या, ही देन एक्सप्लेन्स, वो बाद में क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि a free press was a highly valued aspect of ancient Greek and Roman society. तो फ्रेंड्स वो कहते हैं कि एंशियंट टाइम में से ही ग्रीक और रोमन सोसाइटी जो हैं, इनमें जो फ्रीडम की बात करें तो फ्री प्रेस की बात करें तो पहले से ही एक इम्पोर्टेंट पहलू रहा था। क्या रहा था कि हमारी जो प्रेस है उसकी स्वतंत्रता थी, है ना। कब की बात कर रहे हैं, एंशियंट ग्रीक और एंशियंट रोमन सोसाइटी की वो बात कर रहे हैं। मिल्टन ऑल्सो प्रोवाइड्स एग्जाम्पल ऑफ टायरनी थ्रू सेंसरशिप। तो मिल्टन रोमन कैथोलिक चर्च में प्रेस सेंसर के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों की बात भी करते हैं, जैसे मिल्टन इज सच एज दोज शीन इन द रोमन कैथोलिक चर्च। वो किसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो रोमन कैथोलिक चर्च में अत्याचार होते थे, है ना। अत्याचार इन द सेंस कि मतलब जो रोमन कैथोलिक चर्च वाले हैं वो प्रेस सेंसर को मतलब प्रेस सेंसर की बात करते हैं, वो मतलब कि पब्लिश नहीं करने देते हैं किसी के भी वर्क को। एज अ प्यूरिटन मिल्टन इज क्रिटिकल ऑफ कैथोलिक चर्च। और फ्रेंड्स मिल्टन जो है वो एक प्योरिटन है, प्योरिटन के रूप में वो क्या करता है, क्रिटिकल है, एक आलोचक है किसका, कैथोलिक चर्च का। ठीक है फ्रेंड्स, ही वॉन्स दैट पार्लियामेंट्स कुड बी टोइंग द लाइन ऑफ टायरेनिकल सेंसरशिप ऑफ रोमन कैथोलिज्म और स्पेनिश इंक्विसिज्म।
उनकी इंक्विजिशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स वे वार्निंग देते हैं कि पार्लियामेंट या तो रोमन कैथोलिक और स्पेनिश जो इंक्विसिज्म है। और फ्रेंड्स ये जो स्पेनिश इंक्विसिज्म है ये क्या था, ये एक वो था, एक जुडिशियल इंस्टीट्यूट था स्पेनिश इंक्विजिज्म। ठीक है, तो फ्रेंड्स वो कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं मिल्टन, वो वॉर्न करते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो रोमन कैथोलिक और स्पेनिश जो इंक्विजिशन है कि अत्याचारों की भी जांच कर सकता है। ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट है उसे तो पूरा अधिकार है, उसे तो रूल्स का पता है सारा कुछ। तो वो बस सिर्फ और सिर्फ उनका जो उद्देश्य है, एरोपेजिटिका नाम का जो पैम्फलेट है उसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि लोगों को स्वतंत्रता मिले, किस चीज़ की, अपने शब्दों को रखने की, अपने विचारों को लोगों के सामने रखने की। और ये जो सेंसर बोर्ड है इसे हटा दिया जाए, क्योंकि वो तो फिर मतलब लोगों को बोलने का मौका ही नहीं देंगे। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी फ्रेंड्स यहाँ तक। अगर कुछ चीज़ें रह भी गई होंगी तो फ्रेंड्स अब हम करने वाले हैं क्वेश्चंस, जिसके थ्रू जो चीज़ें अभी हमारी रह गई हैं उनको हम आगे करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ एरोपेजिटिका इज। तो एरोपेजिटिका अ स्पीच फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। एरोपेजिटिका स्पीच फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। एरोपेजिटिका स्पीच फॉर द लिबर्टी ऑफ लाइसेंस्ड प्रिंटिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। देखो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट दे रखा है, इस वजह से गलत हुआ है फ्रेंड्स। अ स्पीच फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। Now come to the next question. Next question is John Milton's Aeropagitica protest against the calls for the repeal of licensing order of which required all books to be reviewed by the official censor before being published। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि किसकी बात करता है, जो ये जो एरोपेजिटिका हमारा एक पैम्फलेट है वो किसके खिलाफ था लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643, 1663, 1673 या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स जो लाइसेंसिंग ऑर्डर था वो 1643 का था, उसी के खिलाफ आया था। और एरोपेजिटिका जो आया है वो हमारा 1644 में आया है, क्योंकि फ्रेंड्स ये 1643 में लागू किया गया है। इसे हटाना चाहते हैं कि हमको बोलने की स्वतंत्रता दीजिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज थीम ऑफ द पैम्फलेट एरोपेजिटिका। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि एरोपेजिटिका की थीम क्या है, फिलोसॉफिकल अपोजिशन ऑफ सेंसरशिप, इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग, लर्निंग फ्रॉम डिफरेंस या फिर ऑल आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स सेंसरशिप की बात हुई है, इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग की भी बात ही होगी क्योंकि, और लर्निंग फ्रॉम डिफरेंसेस, तो ऑल आर करेक्ट हियर। ये सारे के सारे जो हैं ये क्या है, इसकी थीम्स हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाउस ऑफ द लॉर्ड्स एंड द हाउस ऑफ Judges are the two major English legislative bodies that Milton is addressing। तो मिल्टन ने कौन कौन से हाउस की बात की है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड दूसरा जो है हाउस ऑफ द, किसकी बात होगी, हाउस ऑफ द कॉमन्स, हाउस ऑफ द नॉर्मल, हाउस ऑफ पीपल या फिर प्यूपिल्स। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है, एक तो था हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरा जो था फ्रेंड्स वो क्या था हमारा, हाउस ऑफ कॉमन्स।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्टन सेज एज गुड ऑलमोस्ट किल अ मैन एज kills a good books. Who kills a man kills a responsible creature, God's image, but who destroys a book kills reason itself. In which work Milton says? तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो लाइंस हैं मिल्टन की, जो शब्द हैं, ये किस वर्क से लिए गए हैं? एरोपेजिटिका, ट्रैक्टेट ऑफ एजुकेशन, द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स गैस कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, एरोपेजिटिका। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्टन डेराइव्ड द टाइटल फॉर हिज एरोपेजिटिका फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एरोपेगस विच वॉज वॉट वॉज एरोपेगस। तो यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स कि एरोपेगस जो है उसका मीन्स क्या था वो एरोपेगस जो ग्रीक वर्ड है। द ग्रीक गॉड ऑफ लिबर्टी, अ ग्रीक हिल वेयर अ ट्रिब्यूनल फॉर द लिबर्टी ऑफ स्पीच वॉज हेल्ड, या फिर बोथ आर करेक्ट, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ये क्या था? अ ग्रीक हिल थी जिस वेयर जहाँ की लिबर्टी ऑफ स्पीच की एक कोई मीटिंग रखी गई है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरोपेजिटिका हाइलाइट्स। तो एरोपेजिटिका जो वर्क है फ्रेंड्स वो किसकी बात करता है? फ्रीडम ऑफ सेक्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ अडॉप्ट एनी रिलीजन, या फिर फ्रीडम ऑफ डाइवोर्स की बात करता है। तो फ्रेंड्स गैस कीजिए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स किसकी बात करता है? फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करता है ना। प्रेस की बात तो हो रही थी अब तक कि मतलब लोगों को अपना जो वर्क है उसे पब्लिश करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेम इज द लास्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड मिल्टन शेड इन। तो मिल्टन ने ये लाइन किस वर्क में बोली है? फेम इज द लास्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड, आर्केड्स, लिसिडस, कॉमस, या फिर एरोपेजिटिका। तो फ्रेंड्स गैस कीजिए इसका क्या होगा आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है लिसिडस। ठीक है, लिसिडस में बोला है, एरोपेजिटिका में नहीं बोला है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ही मैंने ये लाइंस डाल दी हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्टन्स एरोपेजिटिका इज अ बर्लेस्क। बर्लेस्क मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? पैरोडी। और पैरोडी मीन्स क्या होता है? किसी भी वर्क की या किसी भी पर्सन की मतलब कि मजाक उड़ाने के सेंस में कोई वर्क लिखा जाए, इसे बोल सकते हैं रिडिक्यूलस टाइप में, जैसे कि हंसी मजाक के सेंस में हास्याकृति। तो ये इसमें हंसी मजाक वाली चीज़ है, यस और नो? तो फ्रेंड्स बताइए। तो फ्रेंड्स नो। क्यों? क्योंकि ये तो एक सीरियस मैटर है हमारा एरोपेजिटिका, और वो है हमारा प्रेस से पब्लिकेशन के रिलेटेड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग्स बट डू कंटेन अ potency of life in them to be as active as that shawl was whose progeny they are. द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन्स जो हैं फ्रेंड्स वो कहाँ से ली गई हैं ये पूछा गया है क्वेश्चन में। कोमस, लिसिडस, पैराडाइज रिगेन्ड, पैराडाइज लॉस्ट और एरोपेजिटिका। तो फ्रेंड्स ये लाइन्स किस वर्क की हैं? क्वेश्चन नंबर 10। ये लाइन्स हैं हमारी एरोपेजिटिका की। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एरोपेजिटिका पब्लिश्ड इन 1674, 1644, 1655 या फिर 1634। तो फ्रेंड्स ये जो वर्क आया था हमारा किसके खिलाफ आया था? तो सबसे पहले तो ऑर्डर ऑफ जो लाइसेंसिंग ऑर्डर था 1643 के खिलाफ था। और कब आया था फ्रेंड्स? 1644 में मिल्टन ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज correct here. Now come to the next question, and next question is which of the following is mismatched with reference to John Milton's work?
तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो मिल्टन के वर्क से, विच ऑफ द फॉलोइंग मिसमैच्ड विद द रेफरेंस टू द जॉन मिल्टन्स वर्क। तो फ्रेंड्स एरोपेजिटिका 1647, लिसिडस 1637, ऑफ एजुकेशन 1644, पैराडाइज लॉस्ट का तो यहाँ डेट ही रह गई है मिस्टेक बाय मिस्टेक। तो फ्रेंड्स देखना है कौन सा यहाँ पे रॉन्ग दे रखा है, मिसमैच्ड पूछा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो है हमारा एरोपेजिटिका, जो कि आया है, अभी हम बात कर रहे थे 1644 में आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ही गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1647 दे रखी है। और फ्रेंड्स एजुकेशन वाला जो है ये भी, इनकी डिट्टो डेट है, एक ही ईयर में ये दोनों वर्क हमारे मिल्टन ने पब्लिश कराए थे 1644 में। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग विच वर्क ऑफ मिल्टन इज अ प्रोज वर्क, मेंशन दैट। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो प्रोज में है, पोइट्री में नहीं है, प्रोज में है। तो फ्रेंड्स लिसिडस, पैराडाइज रिगेन्ड, पैराडाइज लॉस्ट या फिर एरियोपेजिटिका। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि पैराडाइज लॉस्ट और रिगेन्ड तो हमारे किस में है, पोइट्री में ही है, वर्स में है। ठीक है, और फ्रेंड्स जो लिसिडस है ये भी एक ऐसी एलिजियाक पोएम है ना। तो फ्रेंड्स एलिजी पोएम है ये भी। तो बचा क्या हमारा एरोपेजिटिका। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। मिल्टन रोट एरोपेजिटिका, मिल्टन ने क्यों लिखी थी एरोपेजिटिका? टू डिफेंड द कॉज ऑफ रेजिसाइड्स, या फिर टू डिफेंड पीपल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, या फिर बोथ, या फिर नन। तो फ्रेंड्स एरोपेजिटिका क्यों लिखी गई है? फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही थी, रेजिसाइड तो कुछ आया ही नहीं, राजहत्या जैसा, है ना। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? टू डिफेंड पीपल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज मिल्टन्स पॉलिटिकल ट्रैक्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा मिल्टन का पॉलिटिकल ट्रैक्ट है। ठीक है, पॉलिटिकल ट्रैक्ट ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कौन सा था? एरोपेजिटिका, कोमस, डिफेंसियो सेकुंडा, या फिर डिफेंसियो प्रो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, जो पॉलिटिकल ट्रैक्ट था उनका डिफेंसियो सेकुंडा था, बाकी के वर्क अलग हैं फ्रेंड्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एरोपेजिटिका पब्लिश्ड इन 1644। नाउ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क, in which of the following work did Milton promote freedom of speech and opposes licensing and censorship? तो फ्रेंड्स इनमें से अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो प्रोमोट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और अपोज करता है, विरोध करता है किसका? लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। तो सीधे सीधे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, एरोपेजिटिका ही हो जाएगा हमारा आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाया करे तो लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी इम्पोर्टेंट लगी हो, थोड़ी बहुत भी बेनिफिशियल लग रही हो, कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर कर दीजिए वीडियो को, और लाइक भी ज़रूर से कर लिया कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन इज अ प्रोज वर्क? लिसिडस, पैराडाइज रिगेन्ड, पैराडाइज लॉस्ट, या फिर एरोपेजिटिका। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से मिल्टन की कौन सा वर्क है जो प्रोज में है? तो फ्रेंड्स पैराडाइज रिगेन्ड, पैराडाइज लॉस्ट, लिसिडस, ये रिपीट हो गया फ्रेंड्स, इसके लिए सॉरी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? एरोपेजिटिका है, क्योंकि ये हमारा फ्रेंड्स एक पैम्फलेट है ना, पैम्फलेट टाइप में लिखा गया था। ठीक है, तो ये पैम्फलेट है, इसी वजह से ये हमारा किस में है? प्रोज में है।
ठीक है। और बाकी की तीनों किस्में हैं हमारा फिक्शन सॉरी पोइट्री में, मतलब कि वर्स में लिखी गई हैं, है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।